गृह मंत्री अमित शाह ने कैप्टन विक्रम बत्रा को नमन किया। कहा, शेष शाह का अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान हर देशव्यापी राष्ट्र हित सर्वोपरि रखने की प्रक्रिया प्रेरणा देता रहेगा। प्रतापगढ़ में विपक्ष पर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, कांग्रेस और समाजवादियों ने बाबरी का समर्थन किया। बाबरी पर आंसू बहाने वाले आस्था की बात करते हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। का अयोध्या पर सिर्फ राम भक्तों को कहने का अधिकार। चढ़ावा चोरी को एसपी कांग्रेस ने बढ़ा चढ़ाकर बताया। एसआरटी ने दूध का दूध और पानी का पानी किया। सीएम योगी ने कैप्टन विक्रम बत्रा को बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका साहस, राष्ट्रभक्ति और सर्वोच्च बलिदान हर भारतीय को प्रेरित करता रहेगा। रामनगर में सीएम धामी ने 29 करोड़ 65 लाख की लागत से बने धनगढ़ी सेतु का लोकार्पण किया। पुल से कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। राम मंदिर गबन में एसआईटी की 9 पेज की जांच रिपोर्ट आई सामने। ट्रस्ट की बैठक के बाद रिपोर्ट आई सामने। गणना कक्ष में चोरी प्रथम दृष्टया साबित। सीसीटीवी में नोट छिपाते और हटाते दिखे कर्मचारी। एसआईटी और तलाशी सीसीटीवी और सुरक्षा नियम लागू नहीं हुए। एसआईटी ने इसे गंभीर लापरवाही माना। 6 लोगों की भूमिका प्रथम दृष्टया संदिग्ध। एसआईटी रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं, चंपत राय पर कोई टिप्पणी नहीं। 27 अप्रैल से 5 जून की सीसीटीवी जांच की गई। एसआईटी ने करीब 70 संदिग्ध घटनाएं दर्ज की। मुंबई में आयोजित भव्य सम्मेलन में शामिल हुए सीएम धामी। सीएम धामी ने प्रवासियों को विकास का भागीदार बताया। विकसित उत्तराखंड का विजन साझा। प्रवासियों से सहयोग की अपील। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में महंत लोकेश दास का बड़ा बयान। ट्रस्ट ने स्वीकार किए इस्तीफे। महंत चंपत राय का इस्तीफा मंजूर। चोरी की घटना से पूरा सनातन समाज আহিत। बद्रीनाथ मंदिर चोरी पर बीकेटीसी का जवाब। चोरी मामले में जांच समिति गठित। सोशल मीडिया से मिली जानकारी। बीकेटीसी ने कहा, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई का प्रमाण। हरिद्वार में चंडी देवी मार्ग पर गंदगी से नाराजगी। 3 दिन में सफाई के सख्त निर्देश। मार्ग की दरारों पर मंत्री का एक्शन। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी। उत्तराखंड में बनेंगे 8 नए सहकारी संघ। विधानसभा स्तर पर लगेंगे सहकारी मेले। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया ऐलान। सहकारिता विस्तार पर सरकार का फोकस। टनकपुर में टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस सेवा का शुभारंभ। नांदेड़ साहिब के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू। उत्तराखंड महाराष्ट्र रेल कनेक्टिविटी मजबूत। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी रेल सुविधा शुरू। पौड़ी गढ़वाल में जनता दरबार में डीएम ने सुनी जन समस्या। डीएम स्वाति भदौरिया के सख्त निर्देश। जन समस्याओं के समाधान पर जोर। अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के आदेश। देहरादून में नाबार्ड की उच्च स्तरीय बैठक। आरआईडीएफ योजनाओं का तेज करने पर फोकस। सभी प्रोजेक्ट 3 दिन में अपलोड करने के आदेश। धीमी परियोजनाओं की होगी साप्ताहिक समीक्षा। टिहरी में जनता दरबार का आयोजन। जनता दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी। डीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी। अमरनाथ यात्रा के लिए छठा जत्था रवाना। यात्रा में 8,815 तीर्थ यात्री हुए शामिल। भगवती नगर बेस कैंप से यात्री रवाना। 4,826 यात्री पहलगाम यात्रा मार्ग से रवाना। 3,989 यात्री बालटाल यात्रा मार्ग से रवाना। हरिद्वार में 20 ट्रायल ऑपरेटरों पर कार्रवाई। बिना लाइसेंस संचालन पर कार्रवाई। परिवहन विभाग का अवैध संचालन पर एक्शन। शिव मूर्ति गली में विभाग का बड़ा अभियान। कपकोट में शराब की दुकान हटाने को लेकर प्रदर्शन। ग्रामीणों का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। आबकारी विभाग पर लगे गंभीर आरोप। शराब की दुकान हटाने की मांग तेज।
बद्रीनाथ धाम में स्पाई कैमरे से रिकॉर्डिंग, मंदिर की मर्यादा भंग करने पर पुलिस का एक्शन। गर्भगृह में वीडियो बनाते हुए युवक को पकड़ा, स्पाई कैमरा इस्तेमाल करने पर चलानी कार्रवाई। दो 2027 कुंभ की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, मिला अधिकारी ने किया मनसा देवी मार्ग का निरीक्षण, कुंभ कार्यों की प्रगति का लिया जायजा। केदारनाथ धाम के वासुकी ताल ट्रैक पर सफल रेस्क्यू, एसडीआरएफ ने यात्री का किया रेस्क्यू। घने कोहरे में भटका था यात्री, खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील। लखनऊ अग्निकांड मामले में आज होगी पहली सुनवाई, एलडीए के विहित प्राधिकारी को कोर्ट में मामला। सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण आदेश पर फैसला। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट, मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक। भीड़ प्रबंधन के सख्त निर्देश, पंचकाल के लिए विशेष तैयारी। मसूरी में विवादित भवन सील, 40 से 50 फ्लैटों पर प्रशासनिक कार्रवाई, 3 परिवारों को 48 घंटे का नोटिस। हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें। गाजियाबाद की वेब सिटी में जीटीए की सीलिंग कार्रवाई पर सवाल, सील किए गए स्विमिंग पूल में करीब कथित तौर पर टिकट बिक्री और संचालन जारी, मामले में जीटीए की अगली कार्रवाई पर निगाहें। प्रतापगढ़ में जमीन खरीद बिक्री के नाम पर करोड़ों की कथित ठगी के मामले में 25,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार। धोखाधड़ी और जालसाजी के 4 मुकदमों में वांछित मोहिद्दीन को रानीगंज पुलिस ने दबोचा। कौशाम्बी के कड़ा धाम मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस अलर्ट, गंगा में मोटर बोट से पेट्रोलिंग और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं से गहरे पानी में न जाने की अपील। उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून में यूएसडीएमए की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, आधुनिक तकनीक और आपदा प्रबंधन प्रणाली की जानकारी ली। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गुलाब कोठी के भनेर पानी के पास और मलबा आने से यातायात प्रभावित, प्रशासन ने मलबा हटाकर मार्ग को फिर से सुचारू किया। फिलहाल वाहनों की आवाजाही सामान्य। नैनीताल में डीएसबी परिसर के पास खाई में गिरा युवक, पुलिस और फायर ब्रिगेड का सुरक्षित रेस्क्यू। गहरी खाई से युवक को सुरक्षित निकाला गया, नशे की हालत में खाई में गिरा युवक। कासगंज पुलिस की मुठभेड़ में शातिर लुटेरा गिरफ्तार, जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी, अवैध तमंचा कारतूस बरामद, अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहराइच में गौकशी के मामले के 25,000 के नामी आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, देसी तमंचे समेत गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अमरोहा में आमने सामने टक्कर से दर्दनाक हादसा, 2 बाइकों की भिड़ंत, 3 की मौत। अमरोहा में सड़क हादसे में मातम, पुलिस कर रही मामले की जांच। मुरादाबाद में हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा, करंट की चपेट में आकर एक बच्ची की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल, जहां ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। गाजियाबाद में बेटे की मौत पर सच तलाश रहा पिता, कैंडल मार्च निकालकर पिता ने मांगा इंसाफ। बेटे की मौत पर सीबीआई जांच की मांग, 6 महीने बाद भी नहीं मिला न्याय। कानपुर के बर्रा एलिवेटेड रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा, ड्यूटी पर जा रहे 2 ट्रैफिक सिपाहियों को ट्रक ने रौंदा, एक सिपाही और ट्रक चालक की मौत, दूसरा सिपाही गंभीर रूप से घायल। देवरिया में तेज रफ्तार ट्रक ने दूध से लदे वाहन को टक्कर मारी, वाहन पलटा, सड़क किनारे टहल रही युवती की मौत, चालक फरार। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा चालक को रौंदा, टक्कर के बाद कार चालक फरार, सीसीटीवी से आरोपी की तलाश जारी। मुरादाबाद के कुंदरकी में दर्दनाक हादसा। मेरठ में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल, अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे, हादसे की जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा में धान के खेत में किसान के घायल होने से गांव में सनसनी, गोली लगने के दावे से मचा हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। झांसी के अमरा नेशनल हाईवे पर 2 कारों की टक्कर में 13 लोग घायल हो गए, जहां 10 घायलों की हालत गंभीर होने पर झांसी रेफर किया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी।
फतेहपुर में पत्नी पर पति की हत्या का कोशिश करने का आरोप, जहां सिर पर हमला कर चारपाई से बांधकर पिटाई और करंट लगाने का आरोप। गंभीर हालत में घायल का इलाज जारी, पुलिस जांच में जुटी। मांदा में पड़ोसी से बात करने पर पत्नी से मारपीट, बीच बचाव करने पहुंची महिला से भी मारपीट। पीड़िता बेटे के साथ पहुंची एसपी कार्यालय, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बहराइच में तेज रफ्तार कार बिजली के पोल से टकराई, हादसे में चालक हुआ घायल। स्थानीय लोगों ने बाहर निकलकर मदद की। चालक पुलिस को सूचना दिए बिना कार लेकर मौके से फरार हो गया। झांसी में भोजनालय में खाने की गुणवत्ता को लेकर विवाद, कहा सोने के बाद ग्राहक से मारपीटा, सिर गंभीर रूप से घायल, जहां पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कानपुर में महिला दुकानदार को सिगरेट के पैसे मांगना पड़ा, भारी दबंग ने पथराव कर दुकान में तोड़फोड़ की। घटना का वीडियो वायरल, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। चंदौली में पैसे के विवाद में बवाल, दो पक्षों में हुई मारपीट। लेन देन को लेकर मारपीट और फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अमरोहा के गजवाला में बीच सड़क युवक से लाठी डंडों से मारपीट, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपियों की पहचान में जुटी। देवरिया में पुलिस की कथित दबंगई का वीडियो वायरल, पारिवारिक विवाद की जांच के दौरान बुजुर्ग से अभद्रता और धक्का देने का आरोप। एसपी से शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू। गाजियाबाद में 2.25 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने 24 घंटे में किया बड़ा खुलासा। जांच में लूट की साजिश, पीड़ित के रिश्तेदार की निकली 3 आरोपी गिरफ्तार, नकदी और बाइक बरामद। झांसी की सकरार थाना पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। कब्जे से चांदी, सोने की अंगूठी और 8200 रुपए नकद बरामद। आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की गई। मिर्जापुर में चोरी के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, वांछित आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के चांदी के जेवर बरामद। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। सेवरई थाना क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान से चोरी, सीसीटीवी में जेवर जेब में रखकर फरार होता आरोपी कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। कानपुर में मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा। 16 मोबाइल फोन और नकदी बरामद, चोरी के नेटवर्क की जांच जारी। मैनपुरी पुलिस ने ऑटो में टप्पेबाजी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। एक युवती समेत 3 शातिर गिरफ्तार। चोरी के सोने के जेवर और 5000 रुपए नकद बरामद। नोएडा में निजी कंपनी के दफ्तर में भीषण आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हादसे में भारी नुकसान की आशंका। राज्य में बारिश का दौर आज शुरू, हरिद्वार में मानसून ने दी दस्तक। झमाझम बारिश से मिली राहत, हरिद्वार में बदला मौसम का मिजाज। देश भर में मानसून का असर तेज, 24 राज्यों में बारिश और आंधी का तूफान का अलर्ट जारी। गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट, जबकि दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मोज और जल डब्र मध्य में 2 वाणिज्यिक जहाजों पर मिसाइलें दागी, जिसमें उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जेडी वेंस के बयान से असहमति जताई। कहा, अमेरिका के अलावा भी इजरायल के कई मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी हैं। यूएई में भारतीय मिशनों पर बढ़ी भीड़, पासपोर्ट रिन्यूअल और दस्तावेज सत्यापन जैसी सेवाओं के लिए रोजाना सैकड़ों भारतीय कतारों में पहुंच रहे हैं। मध्य चीन के हुबेई प्रांत में भीषण आंधी तूफान से 8 लोगों की मौत, कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई। ट्रंप बोले, हमले में ईरानी लीडरशिप खत्म कर सकते थे। ईरान का जवाब, तुम्हारे पास न सभ्यता न सम्मान। बांग्लादेश में ढाका के पास शेख हसीना का विरोध कर रहे छात्रों की रैली में बम धमाका, 3 लोग घायल। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने नए युद्धपोत कांगकोन पर रणनीतिक क्रूज मिसाइल परीक्षण का निरीक्षण किया। नौसेना की युद्ध क्षमता का आकलन किया। यूक्रेन ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, कब्जे वाले इलाके में एंथ्रेक्स संक्रमित सैकड़ों मृत मवेशियों के दफन असलों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
जेलेंस्की ने रूस के कोस्त्यांत्निवा पर कब्जे के दावे को खारिज किया। कहा, शहर में लड़ाई जारी है। नाटो शिखर सम्मेलन से पहले बड़े हमलों की आशंका। यमन के पास लाल सागर में मालवाहक जहाज पर हमला। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। हमले के पीछे हूती विद्रोहियों या सोमाली समुद्री लुटेरों पर शक। नाटो शिखर सम्मेलन से पहले रूस का कीव पर बड़ा हमला। मिसाइल और ड्रोन हमलों में कई धमाके हुए। आग लगी। राजधानी में दहशत फैल गई। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। भारत से मदद की अपील भी की। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर अंत में अमेरिका आएंगे। व्हाइट हाउस में नए भव्य स्टेट बॉलरूम बनाने की योजना भी घोषित की। इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण विज्ञापन मामले में सरकार नोटिस जारी। सरकार ने 7 दिन में जवाब मांगा। ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करने और हटाने को कहा। सेंसेक्स में 200 अंक की तेजी। 78,500 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 50 अंक चढ़ा। आईटी और बैंकिंग शेयर्स ज्यादा खरीदारी। सरकार ने एलएनजी सप्लाई पर लगी रोक हटाई। अमेरिका ईरान जंग रुकने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपमेंट शुरू। इससे इंडस्ट्रीज को राहत मिलेगी। टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 1 लाख करोड़ बढ़ी। एयरटेल टॉप गेनर रही। वैल्यू 36,529 करोड़ रुपए बढ़ी। बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप भी बढ़ा। रिलायंस का मार्केट कैप भारत की टॉप 5 आईटी कंपनियों के बराबर पहुंचा। एआई चिंताओं से आईटी शेयर गिरे। ऊर्जा बाजार से रिलायंस के शेयर भी प्रभावित रहे। माइक्रोसॉफ्ट ने 4800 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने के चलते फैसला कंपनी का शेयर 6 महीने में 20% गिरा। व्हाट्सएप यूजर ने विवाद पर जवाब देने की समय सीमा 9 जुलाई तक बढ़ी। सरकार ने कहा, इससे ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ सकते हैं। ट्राई ने कॉल मैनेजमेंट ऐप्स पर कार्रवाई के लिए सरकार से अधिकार मांगे। इंटरमीडियरी होने के कारण आईटी एक्ट सीमा में है। नियामक दर्जा चाहता है। गोदरेज कंज्यूमर के मजबूत QA1 बिजनेस अपडेट के बाद नोमुरा बुलिश बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए शेयर के लिए 1300 रुपए का टारगेट दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट